जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आइए जानते हैं उन कुछ ऐसे संकेतों के बारे में। अगर वो आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है और वह आपके घर पर पधार चुकी हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि का बड़ा अधिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के बीच में धरती पर निवास करती हैं और इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न रखने के लिए भक्त विधि विधान से पूजा और आराधना भी करते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि पर्व का आरंभ हो चुका है, जिसके प्रारंभ होते ही देश भर में माँ दुर्गा के साथ साथ इनके नव रूपों की पूजा शुरू हो चुकी है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन काल में माता रानी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि माता रानी अपने भक्तों को ऐसे कुछ संकेत भी देती हैं जिनसे उनके भक्तों को इस बारे में ज्ञात होता है कि देवी दुर्गा उन पर प्रसन्न हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में मिलने वाले कुछ खास संकेतों के बारे में, जो व्यक्ति को सपनों के द्वारा तो कभी कुछ चीज़ों के द्वारा मिलते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वो संकेत जिनसे व्यक्ति को पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नंबर 1, जौ उगना। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वही जौ अगर कलश में सही तरह से उग जाते हैं और इनके बीच में 1 या 2 सफ़ेद रंग के भी जौ उगना भी माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि माँ दुर्गा आपके पूजा पाठ से प्रसन्न है। नंबर 2, अखंड ज्योति। नवरात्र के दौरान अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में अगर अखंड ज्योति बिना किसी बाधा के जलती है तो इसका अर्थ माना जाता है कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। बहुत जल्द आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। नंबर 3, सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन। नवरात्रि के दौरान अगर आपको भी देवी माँ के दर्शन स्वप्न में होते हैं तो यह आपके लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। शास्त्र पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अगर नवरात्रि के दौरान सपने में माँ दुर्गा के सौम्य स्वरूप के दर्शन हो जाएं, तो यह इस बात का संकेत देता है कि जातक को आने वाले दिनों में माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। माँ दुर्गा से जुड़ा यह संकेत इस बात की ओर भी इशारा करता है कि माता रानी की कृपा से बहुत जल्द घर परिवार में खुशहाली आने वाली है। इसके अलावा यह संकेत वैवाहिक जीवन में मधुरता की ओर भी इशारा करता है। इसलिए माँ दुर्गा से जुड़े इस संकेत को शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न है और आपके लिए बहुत जल्द धन लाभ के योग बनने वाले हैं। नंबर 4, घर में खुशी का माहौल। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बने रहे, किसी से वाद विवाद ना हो रहा हो, सभी सदस्य परस्पर प्रेम से रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो, तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है। नंबर 5, शुभ समाचार मिलना। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद
जातक को शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न है, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति हुई है। नंबर 6, सुबह नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई देना। मान्यताओं के अनुसार यदि आपको नवरात्रि के दौरान सुबह नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपके ऊपर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। इसके अलावा नवरात्रि में पूजा के दौरान माँ दुर्गा को अर्पित किए फूलों का आपके ऊपर गिरना बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा जल्द ही हो सकती है और आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नंबर 7, मंदिर से निकलते ही गाय के दर्शन होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नवरात्रि के पर्व पर आपको मंदिर से निकलते समय या घर से निकलते समय गाय के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। खास तौर पर बता दें कि सफ़ेद गाय का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, 16 श्रृंगार में कोई महिला का दिखाई देना। नवरात्रि में अगर आपको रास्ते में कहीं जाते हुए 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे तो समझ जाइए आपकी परेशानियों के दिन अब खत्म हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपके ऊपर माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी जमकर कृपा बरसाने वाली हैं। नंबर 9, सपने में उल्लू का दिखाई देना। देवी दुर्गा जिन भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं उन्हें सपने में आकर खास संकेत देती हैं। तो अगर आपको नवरात्रि के पावन दिनों में सपने में उल्लू दिखाई देता है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। इस सपने का मतलब है कि जल्द ही आपके धन संपदा आने वाली है। नंबर 10, स्वप्न में छोटी कन्या का सिक्का देना। अगर स्वप्न में कोई छोटी कन्या सिक्का देते हुए दिखाई दे तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा जी का रूप माना जाता है। नवरात्रि में आने वाले इस सपने से पता चलता है कि माता रानी की आप पर विशेष कृपा होने वाली है। नंबर 11, शंख दिखाई देना। नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि में सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देने का संकेत यह है कि आपके घर में माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है। ऐसे में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि घर में चारों तरफ गंगा जल छिड़कें और धूप दीप से माँ की भक्ति को दोगुना कर दें। मान्यता है कि इस संकेत के मिलने के बाद यह कार्य करने से माँ दुर्गा की विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। नंबर 12, सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ देखना। नवरात्रि में शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सपने में अगर सफ़ेद या सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे तो समझ जाएं कि ये बहुत ही बेहद शुभ संकेत है, क्योंकि सांप का कुंडली मारकर बैठना धन के देव कुबेर और देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं यह भी बताता है कि नवरात्र के दौरान अगर सपने में सांप एक जगह बैठा हुआ देखते हैं तो समझ जाएं कि आपको बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा घर में संपन्नता भी आने वाली है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माँ लक्ष्मी।